बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो एक्सरसाइज 4.5 में हम थे और इसके क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज में 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये टाइप 6 है और इसमें ये दोनों फार्मूलाज जो हैं यूज़ होते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुल जो हैं वो 8 क्वेश्चंस हैं। 4 हम कर चुके थे, आज मज़ीद जो है इसको फिनिश करते हैं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। एक्स टू द पावर 6 अपॉन 64 माइनस 64 अपॉन एक्स टू द पावर 12। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने एक दफ़ा सवाल को लिख लिया सॉल्यूशन में। अब आप देखें, इसको हम स्क्वायर बनाते हैं और इसको भी स्क्वायर बनाते हैं। तो देखें ये होगा एक्स क्यूब और नीचे होगा 8। 64 की जगह हमने 8 लिखा क्योंकि 8 जो है वो स्क्वायर रूट है 64 का, यानी 8 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्वायर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें, ये होगा 8 अपॉन एक्स टू द पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये हो गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 8 है और बी क्या है, 8 अपॉन एक्स टू द पावर 6 है। ठीक है, ये होगा एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 8 अपॉन एक्स टू द पावर 6 और एक्स क्यूब अपॉन 8 माइनस 8 अपॉन एक्स टू द पावर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला स्टेप देखें, ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 का क्यूब। सही है, एक्स से हमने क्यूब जो सिंगल था हटा दिया, ऊपर हमने होल क्यूब लगाया एक्स अपॉन 2 का। 8 की जगह 2 हम लिख सकते हैं, 2 क्यूब रूट है 8 का, यानी 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसी तरह से लिखेंगे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब।
ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह इसको भी देखें, ये हो जाएगा x अपॉन 2 का क्यूब, ठीक है, और माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब देखिए दोनों जानिब जो है वो फार्मूला बन रहा है। एक तरफ जो है a प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है और दूसरी तरफ जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अब देखें इसको अगले पेज में कर लेते हैं। इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस में है प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखें फार्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर और माइनस ए बी, ये क्या है एक्स अपॉन 2 है और बी क्या है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है और प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से दूसरा जो फार्मूला है उस a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसमें भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा x अपॉन 2, यहाँ पर माइनस आएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर और आगे आएगा x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी क्या है x अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है 2 है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह फार्मूले का जो क्लोज फॉर्म हमने बनाया, ये हमने उसका ओपन फॉर्म लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यहाँ पे होगा एक एक्स कट जाएगा, 2 2 के साथ कट जाएगा तो 1 अपॉन एक्स आएगा, ठीक है। और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है एक्स टू द पावर 4 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरफ देखें, ये होगा एक्स अपॉन 2 आएगा एज इट इज़
माइनस 2/x² आ जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x² और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आता है, प्लस यहाँ पर भी एक x जो है कट जाएगा x² के साथ, 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या 1/x, और प्लस 2 × 2 4, और x² का स्क्वायर x⁴। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर चेक करते हैं। ये आंसर है हमारा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दोनों फार्मूलों का यूज़ हुआ यहाँ पे, a³ + b³ का b और a³ - b³ का b। ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें। ये फार्मूलाज आपको याद हो जाएंगे अगर आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। x⁴ - y⁴। इसको भी आपने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बनाना है। टू मेक दिस difference of squares, we do a step of making powers, x⁴ - y⁴। तो देखें बेटा, ये होगा x⁴ स्क्वायर माइनस y⁴ का स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि a² - b² जो है वो a + b × a - b के इक्वल है। इससे पिछले जो अभी हमने सवाल किया इसमें मैंने आपको बता दिया। तो a + b × a - b, यानी x⁴ जो है वो a है और y⁴ जो है वो b है। तो ये हो जाएगा x⁴ - y⁴ और x⁴ + y⁴। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसको हम क्यूब बनाएंगे तो ये होगा x⁴ का स्क्वायर बनाएंगे हम इसको, और -y³ का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे। तो ये होगा x⁴ का स्क्वायर प्लस y, बल्कि यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हमारे पास फार्मूला नहीं बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब बनाएंगे हम। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a² - b² का। यहाँ पर a² माइनस तो है नहीं, प्लस है, तो हम क्यूब का फार्मूला बनाएंगे a³ + b³ का। तो ये हो जाएगा x³
सॉरी 2x² क्यूब प्लस y² क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें ये होगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो x³ माइनस y³ और x³ प्लस y³। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये फार्मूला बनेगा a³ प्लस b³ का। तो a क्या है, x, ये स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस y², और ये फार्मूला क्लोज फॉर्म है, हम इसको ओपन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो x² का स्क्वायर माइनस ये क्या है, x² y² प्लस b², b क्या है, y² का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ओपन फॉर्म में लिखा। अब जो है इसको भी ओपन फॉर्म में लिखेंगे और इसको भी ओपन फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें ये हो जाएगा x³ माइनस y³, तो ये होगा x माइनस y और इनटू हो जाएगा ये x² आएगा और प्लस ये भी क्या है, x और y है, xy आ गया और प्लस y का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखिए a³ प्लस b³, तो a³ प्लस b³ में ये हो जाएगा x प्लस y इंटू x² माइनस ab यानी xy और प्लस b², तो b² क्या होगा, y का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी हमने ओपन फॉर्म में लिखा। ये भी फार्मूला था, इसको भी हमने ओपन फॉर्म में लिखा और इसका ओपन फॉर्म ये रहा, तो ये भी आगे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस y²। ठीक है, और आगे सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर x⁴ माइनस x² y² प्लस y² का स्क्वायर y⁴। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर जो है x माइनस वाई स्क्वायर प्लस xy प्लस y² x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y² और x² प्लस y² x⁴ माइनस x² y² प्लस y⁴। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर है। आप यूँ भी लिख सकते हैं, बुक में जिस तरह गिवन है उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। बुक में ये जो वैल्यू है ये और ये शुरू में लिखे गए हैं, बाद में ये लिखे गए हैं, इस तरह से भी सही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो दो ही फार्मूलों का यूज़ है, a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³। हाँ, एक स्क्वायर का जो फार्मूला है वो शुरू से चलता आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7।
अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8y टू द पावर 6। सॉल्यूशन तो 27 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8y टू द पावर 6। तो देखिए इसको क्यूब बनाते हैं। 27 का क्यूब रूट 3 है, यानी 3 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है। ये होगा 3 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 है, तो 2 आएगा, और y टू द पावर स्क्वायर का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बना। अब इसको ओपन फॉर्म में लिखें। ये हो जाएगा, ये क्या है 3 अपॉन एक्स और बी क्या है 2y का स्क्वायर। तो ये होगा 3 अपॉन एक्स यानी ए, और माइनस के फार्मूले में माइनस आता है तो माइनस 2y स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी, तो 3 अपॉन एक्स इंटू 2y स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर क्या है 2y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला है। ये फार्मूला, इसको क्लोज फॉर्म से हमने ओपन फॉर्म में लिख लिया, तो ये होगा एज इट इज आ जाएगा, और ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 y स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर 4, और y स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो y टू द पावर 4 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है, 7 पार्ट था ये। इसका लास्ट पार्ट देखिए, फिर पेज पर कर लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और इसी के साथ ही अल्लाह के फजल से हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। 8x टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन 7 to 9। Solution 8x to the power 6 minus 1 upon 7 to 9। अच्छा, तो इसको भी क्यूब बनाते हैं। 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 है, यानी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और x का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका क्यूब 2x स्क्वायर का क्यूब जो है वो इक्वल है 8x टू द पावर 6 के। सही है, और ये जो है होगा माइनस 1 अपॉन 9 का क्यूब आ जाएगा। 729 की जगह 9 क्यूब आ गया, क्योंकि 9 को जब आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, यानी 9 जो है वो क्यूब रूट है 729 का।
अब ये क्लोज फॉर्म है फार्मूले का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ओपन फॉर्म में लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा ए क्या है 2x² है, माइनस का फार्मूला है तो माइनस आएगा और 1/9 हो गया। मज़ीद होगा 2x² का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और प्लस ए बी यानी 2x² इंटू 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस b² यानी 1/9 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये होगा 2x² माइनस 1/9 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा और x⁴ आएगा। ठीक है, प्लस 2x² मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 2x²/9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो है 1/9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। आंसर चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सवाल के साथ ही हमारा जो 4.5 एक्सरसाइज है वो क्लोज़ हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम 4.6 स्टार्ट करेंगे। कोई मसला हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट कर सकते हैं। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।